बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया और उसके बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम। गम कहां है? श्रेयस अय्यर और ईशान किशन आपके दिमाग में जरूर आएंगे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे नाम हैं जो लिस्ट से गायब हैं। कुछ गायब हैं और कुछ का डिमोशन हो गया है। गायब में जाहिर सी बात है, आपको ये पता है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जो कि एक बी और एक सी कैटेगरी में थे, जिनको एक जगह 3 करोड़ और एक को 1 करोड़, श्रेयस अय्यर बी कैटेगरी में थे उनको 3 करोड़ मिलते थे, ईशान सी कैटेगरी में थे उनको 1 करोड़ मिलते थे। लेकिन इनके अलावा ऋषभ पंत और अक्षर पटेल, ये तो वो नाम हैं जिनको भी नुकसान हुआ है। और नुकसान इसलिए क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी पहले ए कैटेगरी में रखे गए थे और अब ये खिलाड़ी खिसक करके बी कैटेगरी में आ गए। ए कैटेगरी का मतलब ये था कि आपको 5 करोड़ रुपए मिलते थे। ऋषभ पंत जो कि पिछले कुछ टाइम से इंजर्ड चल रहे हैं, लेकिन इंजर्ड तो हार्दिक पांड्या भी चल रहे हैं ना। जी हां, हार्दिक पांड्या फिलहाल ए कैटेगरी में है, लेकिन ऋषभ पंत जो कि पिछले कुछ टाइम से इंजर्ड चल रहे हैं और अपनी गलती से नहीं, एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो टीम से बाहर गए, जिसकी रिकवरी में वो लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक खिलाड़ी ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में आ जाता है और एक खिलाड़ी ए कैटेगरी से ए कैटेगरी में बना रहता है। ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ये वो दो नाम हैं जिनको खिसका कर नीचे कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा एक वो नाम है जिसको बड़ी आराम से, इनफैक्ट दो नाम है जिसको बड़े आराम से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। एक नाम है चितेश्वर पुजारा। चितेश्वर पुजारा कहां गए? चितेश्वर पुजारा बी कैटेगरी में थे, लेकिन अब वो गायब हो गए। चितेश्वर पुजारा परफॉर्म भी कर रहे हैं। चितेश्वर पुजारा को आपने हटा दिया था जब हम WTC हारे थे। WTC हारने के बाद चितेश्वर पुजारा को आपने ऐसे साइडलाइन किया जैसे वो अकेला जिम्मेदार हो। एक स्केपगोट बनाया आपने, बलि का बकरा, और उनको साइड कर दिया जैसे कि भाई वही जिम्मेदार था। और उसके बाद आपने यूजी चहल को भी चुपचाप से हटा दिया। यूजी चहल जब से आरसीबी से निकले हैं, मानो उनके लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। टीम से बड़े बड़े इत्मीनान से, शांति से उन्हें टीम से बाहर निकाला। फिर उसके बाद वो 2-3 जगह बात करते हुए पाए गए। उनके बारे में ये बताया गया कि वो बहुत नाखुश थे जब आरसीबी से निकले थे। हालांकि आईपीएल में उनको जगह मिली हुई है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया में उनको वापस से जगह नहीं मिल पाई। हम जो कुलचा सुनते थे कुलदीप और चहल की जोड़ी, उसमें से चा निकल करके बाहर हो गया है और अब इतना बाहर हो गया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उसकी जगह नहीं। और सिर्फ ये दो खिलाड़ी नहीं है, उमेश यादव को चुपचाप से बाहर निकाल दिया गया, शिखर धवन को चुपचाप से बाहर निकाल दिया गया, दीपक हुड्डा को चुपचाप से बाहर निकाल दिया गया। इन सभी की चुपचाप से छुट्टी कर दी गई है और सबका ध्यान ईशान और अय्यर की तरफ है। और इस बीच में चितेश्वर पुजारा, युजवेंद्र चहल, ये सारे निकल करके गायब हो गए। एक बार आपको लिस्ट बता देता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ऐड किया गया है। एक A+ कैटेगरी में रोहित, कोहली, बुमराह, ये तो पहले से थे। अब रविंद्र जडेजा को भी मौका मिल गया। रविंद्र जडेजा को भी अब 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि A+ में जो हैं उनको 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। ए में अश्विन, शमी, सिराज, केएल राहुल, गिल और हार्दिक पांड्या। हालांकि कुछ लोगों का सवाल यह भी है कि शमी को ए में क्यों, शमी को A+ में क्यों नहीं रखा गया? शमी तो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंजरी कंसर्न जो शमी का है, उस वजह से वो लगातार खेल नहीं पाते हैं। और A+ कैटेगरी में वो खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और लगातार खेलते हैं। तो खैर, शमी को लेकर के अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको भी लगता है कि शमी A+ का जो ग्रेड है वो डिजर्व करते थे? खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला बी कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत जिनके बारे में मैंने बात करी जो ए से बी आ गए हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, जायसवाल हैं, इनका नाम बी में। जायसवाल हालांकि आने वाले दिनों में वो जरूर ऊपर जाएंगे, आने वाले एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम ऊपर जरूर जाएगा, बट फिलहाल वो बी पर है। सी कैटेगरी सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नए लोग हैं। रिंकू सिंह को जगह मिली है, तिलक वर्मा को जगह मिली है, ऋतुराज गायकवाड़, शुभम दुबे, बिश्नोई, जितेश, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश हैं, संजू सैमसन इसमें है। जी हाँ, संजू सैमसन टीम में है, कैटेगरी में है, एटलीस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में है, विच इज अ गुड थिंग। अर्शदीप आपके पास हैं, केएस भरत भी इसमें है, जहां पर लोगों का सवाल भी है कि केएस भरत क्यों? केएस भरत को आपने खिलाया अच्छा खासा, परफॉर्म नहीं करा उसने। क्या आप खिलाने के हिसाब से रख रहे हो या परफॉर्मेंस के हिसाब से? क्योंकि अगर खिलाने के हिसाब से रख रहे हो तो ठीक है, केएस भरत के मैचेस ज्यादा हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से रख रहे हो तो ध्रुव जुरेल ने 3 इनिंग में ही बता दिया है कि उनकी वैल्यू क्या है। 2 मैच में ही उस बंदे ने बता दिया है कि वो कहां स्टैंड करता है और केएस भरत से कितना अलग है। इसमें आवेश खान का भी नाम शामिल है और रजत पाटीदार का भी।
रजत पाटीदार जिनको मौका मिला है लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी नहीं आई है। तो खैर, ये वो कुछ लोग हैं जिनका नाम शामिल हुआ है और कुछ लोग जिनको निकाल दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया, उमेश यादव, यूजी चहल, चितेश्वर पुजारा और ऐसे ढेरों नाम है जिनको चुपचाप से साइडलाइन कर दिया गया है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा वो नाम है जिसको आपको लगता है कि शामिल किया जाना चाहिए था और कौन सा वो नाम है जिसको जबरदस्ती या यूं कहें कि बिना मतलब शामिल कर लिया गया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।